हेलो एंड वेलकम टू फैंटेसी प्लेइंग 11। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके बीच आ चुके हैं क्रिकेट से जुड़ी खबरों को लेकर के। आईपीएल जो कि अब खत्म होने की कगार में है, यहाँ पे ग्रुप स्टेज के मुकाबले खत्म हो चुके हैं। यहाँ से अब आपको प्लेऑफ के मुकाबले देखने को मिलेंगे। तो ग्रुप स्टेज का जो 17वां मुकाबला था आईपीएल 2025 का, ये जब हुआ, कंप्लीट हुआ, जो कि खेला गया लखनऊ और आरसीबी के बीच में, तब जाकर के हमें मिला कि क्वालिफायर 1 में कौन सी टीमें खेलते हुए दिखाई देगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बताते चले कि क्वालिफायर 1 में आपको इस बार पंजाब किंग्स और आरसीबी जो है सो खेलते हुए दिखाई देने वाली है। उम्मीद थी कि यहाँ पे लखनऊ जिस तरह से पारी खेल रही है और जिस तरह से आरसीबी के खिलाफ यहाँ पे खेलते हुए दिखाई दे रही है, हालांकि शतकीय पारी भी जो है सो ऋषभ पंत के बल्ले से देखने को मिला था। अब यहाँ से लग रहा था कि जब लखनऊ जीतेगी तो गुजरात टाइटंस ग्रुप स्टेज में इस पॉइंट्स टेबल पर टॉप 2 पे पहुंचेगी और क्वालिफायर 1 का मुकाबला पंजाब किंग्स के खिलाफ खेलेगी। लेकिन आरसीबी के खिलाड़ियों ने कहा कि न, हम ऐसा नहीं करने देंगे, हम यहाँ से जो है सो अपनी पारी को संभालेंगे और अपनी तकदीर को लिखेंगे और टॉप 2 में पहुंचेंगे। तो आखिरकार आरसीबी टॉप 2 पे पहुंची। अब यहाँ से क्वालिफायर 1 का मुकाबला इन दोनों टीमों के बीच में होगा। एलिमिनेटर मुकाबले के बारे में बात कर ली जाए तो आपको बताते चले कि यहाँ पे मुंबई इंडियंस आपको भिड़ते हुए दिखाई देगी गुजरात टाइटंस के खिलाफ। यानी कि दोनों फिक्चर हमें मिल गए। सबसे पहले क्वालिफायर 1 और एलिमिनेटर मुकाबले में कौन दो टीमें भिड़ेंगी, वह सारी चीज़ें साफ हो चुकी है। अब अगर थोड़ी मुकाबले के बारे में बात कर ली जाए जो कि लखनऊ और आरसीबी के बीच में खेला गया, तो बताते चले कि इस मुकाबले में लखनऊ ने सबसे पहले बल्लेबाजी की और बल्लेबाजी करते हुए क्या शानदार प्रदर्शन दिखाया। लखनऊ की तरफ से उनके कप्तान खुद ऋषभ पंत ने एक शानदार शतकीय पारी खेली। हालांकि उनके कप्तान की शतकीय पारी बेकार गई और आरसीबी के बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन दिखाया। शुरुआत में जिस तरह से फिल सॉल्ट और विराट कोहली ने पारी को संभाला, हालांकि बीच में पारी डगमगाई और थोड़ा सा एक्सपोज भी हुई आरसीबी की टीम। लगा कि यहाँ से मिडिल ऑर्डर किस तरह से खराब हो सकता है आरसीबी का, जो उम्मीदें की जा रही थी एक बार वह देखने को हमें मिल गया था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट जब आया, जब यहाँ पे मयंक अग्रवाल बल्लेबाजी करने आए। इससे पहले रजत पाटीदार और लियम लिविंगस्टन पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए, लेकिन मयंक अग्रवाल ने पारी को संभाला। फिर जितेश शर्मा के साथ मिलकर के एक बड़ी साझेदारी निभाई और फिर अपनी टीम को जीत दिलाया। अब यहाँ से क्या होगा, तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि क्वालिफायर 1 में पंजाब किंग्स और आरसीबी भिड़ते हुए दिखाई देगी। तो सबसे पहले इस मुकाबले को लेकर के थोड़ी बातें कर लेते हैं, बाद में डिटेल्स में हम कभी मैच से पहले आकर के आपको बताएंगे। तो यहाँ पे पंजाब किंग्स फिलहाल बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है। पंजाब किंग्स के गेंदबाज अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं, टॉप ऑर्डर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। जिस तरह से प्रभु सिमरन सिंह, प्रियांश आर्या, खुद कप्तान जो है सो श्रेयस अय्यर अच्छी पारी खेल रहे हैं। मिडिल ऑर्डर में कोई ना कोई आकर के यहाँ पे बल्लेबाजी करके जा रहा है और गेंदबाजों के बारे में हमने पहले ही बताया कि अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। वहीं दूसरी ओर इस क्वालिफायर 1 में पंजाब किंग्स के खिलाफ जो टीम भिड़ने वाली है, यानी कि आरसीबी के लिए एक अच्छी बात यह है कि आरसीबी जो है, आरसीबी के खेमे में जो है सो जॉस हेजलवुड की वापसी होने जा रही है। लेकिन इसके अलावा आरसीबी के लिए एक बुरी बात यह है कि जो कि इस मुकाबले में भी हमें देखने को मिला, मिडिल ऑर्डर थोड़ी कमजोर दिखाई दे रही है। अगर जितेश शर्मा और मयंक अग्रवाल यहाँ से पारी को नहीं संभालते तो टीम पूरी तरह से कोलैप्स हो चुकी थी और ये मुकाबला कहीं ना कहीं आरसीबी के हाथों से छूटता जा रहा था। तो आरसीबी को कम से कम ये तो थोड़ा सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे जो है सो मिडिल ऑर्डर किस तरह से थोड़ी और स्ट्रॉन्ग की जाए और इसके साथ आगे बढ़ा जाए। तो ये बड़ा कंसर्निंग होगा अगर आरसीबी को इस सीजन में, इस साल 2025 में ट्रॉफी जीतना है, तो यहाँ पे मिडिल ऑर्डर को देख करके चलना पड़ेगा। अब आ जाते हैं दूसरे मुकाबले यानी कि एलिमिनेटर मुकाबले के बारे में। गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच में होगा ये मुकाबला। अब इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस एक और बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है, लेकिन नजर आ रही थी, आप ऐसा भी कह सकते हैं। पिछले 2 लीग स्टेज के मुकाबले ये टीम हार करके आ रही है। एक और जहां ग्रुप स्टेज में पहले नंबर पर बनी हुई थी, 2 मुकाबले हार गई लगातार और अब तीसरे नंबर पर आ गई है। तो यहाँ पे गुजरात टाइटंस के लिए भी चीजें थोड़ी सी दिक्कतें पैदा कर सकती है। जिस तरह से हाल के 2 मुकाबले में सीएसके ने इसे हराया, तो यहाँ पे थोड़ा सा मोरल डाउन हुआ होगा। एक वह टीम जो कि पॉइंट्स टेबल पर 10वें नंबर पर है, आपको हरा रही है, आप पहले नंबर पर थे इसके बाद भी। वहीं दूसरी ओर मुंबई इंडियंस भले ही अपना पिछला मुकाबला हार करके आ रही है, लेकिन ये टीम अभी भी एक बड़े टूर्नामेंट को जीतने का मादा रखती है, दमखम रखती है। तो यहाँ पे मुंबई इंडियंस के सामने गुजरात टाइटंस को थोड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। तो ये देखना दिलचस्प होता है कि जब ये भिड़ेंगी एलिमिनेटर मुकाबले में तो कौन सी टीमें थोड़ा अफसोस करेगी और इस पूरे टूर्नामेंट में उसका सफ़र खत्म होगा
और कौन सी टीमें आगे बढ़ते हुए और क्वालिफायर 2 खेलते हुए दिखाई देगी। अगर मेरे भविष्यवाणी के बारे में बात कर ली जाए तो हम आपको बताते चले कि क्वालिफायर 1 का मुकाबला जो कि पंजाब किंग्स और आरसीबी के बीच में खेला जाएगा, इस मुकाबले में पंजाब किंग्स एक बड़े दावेदार नजर आ रही है कि आरसीबी के खिलाफ इस मुकाबले को जीत जाए। अगर एलिमिनेटर मुकाबले के बारे में बात कर ली जाए तो यहाँ पे मुंबई इंडियंस शायद गुजरात टाइटंस को हरा दे और दूसरा क्वालिफायर मुकाबला आपको आरसीबी और मुंबई इंडियंस के बीच में देखने को मिल सकता है और यही दोनों टीमों में से कोई एक फाइनल में पंजाब किंग्स के खिलाफ भिड़ते हुए दिखाई दे सकती है। खैर वो टीम कौन सी होगी, आपको क्या लगता है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आ जाते हैं उन खिलाड़ियों के ऊपर जहां ऑरेंज कैप की दावेदारी दिखाई दे रही है। सबसे पहले तो आपको बताते चले कि साई सुदर्शन अभी भी टॉप पर बने हुए हैं। हालांकि विराट कोहली ने इस पारी में, इस मुकाबले में लखनऊ के खिलाफ जब अर्धशतकीय पारी खेली तो थोड़ा विराट कोहली नजदीक आने की एक भरसक कोशिश तो की और शायद थोड़े बहुत नजदीक आए भी, लेकिन फिर भी विराट कोहली अभी 5वें पायदान पर हैं। अभी भी बहुत पीछे विराट कोहली हैं। फिलहाल साई सुदर्शन बहुत आगे हैं और यहाँ पे जो है सो अगर साई सुदर्शन और एक आध मुकाबले में एक बड़ी पारी खेलते हैं तो यहाँ पे साई सुदर्शन ऑरेंज कैप ले जा सकते हैं। इस लिस्ट में मिचेल मार्श भी शामिल हो चुके, थोड़ी देरी से हुए लेकिन हो चुके हैं, लेकिन अब लखनऊ के मुकाबले नहीं होंगे तो यहाँ पे उनकी उम्मीदें खत्म हो जाती है। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव के लिए उम्मीदें अभी भी जिंदा है। सुमन गिल भी यहाँ से जो है ऑरेंज कैप जीतने के बड़े दावेदार अभी भी माने जा रहे हैं। अब आ जाते हैं पर्पल कैप। तो पर्पल कैप में हम आपको बताते चले कि यहाँ पे नूर अहमद सबसे आगे हैं 24 विकेट के साथ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब चेन्नई सुपर किंग्स के कोई मुकाबले नहीं है तो नूर अहमद पिछड़ सकते हैं और उनको पिछाड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि प्रसिद्ध कृष्णा हो सकता है। प्रसिद्ध कृष्णा जिनके अभी और भी मुकाबले बाकी हैं 23 विकेट के साथ यहाँ दूसरे पायदान पर बने हुए हैं। महज 1-2 विकेट ले लेगा अगर प्रसिद्ध कृष्णा तो नूर अहमद को ऐसे ही पछाड़ देगा। इसके बाद कोई भी खिलाड़ी फिलहाल बहुत नजदीक दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पे ट्रेंट बोल्ट 19 विकेट के साथ तीसरे नंबर पर है, जॉस हेजलवुड 18 विकेट के साथ चौथे नंबर पर है, वहीं अर्शदीप सिंह 18 विकेट के साथ 5वें नंबर पर, जसप्रीत बुमराह भी हैं लेकिन 17 विकेट के साथ, लेकिन कोई भी कंपीट करेगा प्रसिद्ध कृष्णा को हमें नहीं लगता है। हालांकि नूर अहमद पिछड़ेंगे ये सच है और वहां पे प्रसिद्ध कृष्णा जो है सो ऊपर आ जाएंगे। खैर आपको क्या लगता है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और उम्मीद करते हैं कि प्लेऑफ से पहले प्लेऑफ से जुड़ी वह सारी जानकारी हमने आपको दे दी जिसकी शायद ओवरऑल वैसे जरूरी थी, आपको जानना भी जरूरी था। और क्रिकेट से जुड़ी ऐसे मजेदार और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्रिकेट से जुड़ी ऐसे ही मजेदार वीडियोज हम लाते रहते हैं और हर दिन हर रोज आपको ऐसे ही लेटेस्ट खबरें मिलते रहता है।